समय वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं देश में सनातन विरोधी हो रही हैं, जिनमें बहुत सारी घटनाएं हैं। जब सांप्रदायिकता के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तो आज फिर 1946 जैसी स्थिति देश में क्यों है? उत्तराखंड में देवभूमि जैसी जगह पर अवैध रूप से मुसलमान कब्जा कर रहे हैं ज़मीनों पर, वहाँ मज़ार बना रहे हैं, कॉलोनियाँ बना रहे हैं, और जब सरकार का बुलडोज़र उन्हें तोड़ने जाता है तो वो उपद्रव कर देते हैं और उपद्रव में 6 लोग मारे जाते हैं और 300 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। ये क्यों हो रहा है? यहाँ के उत्तराखंड के जनसंख्या असंतुलन को क्यों बिगाड़ा जा रहा है? जब पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई की और मदरसे को तोड़ने की कोशिश की, तो बरेली का एक नेता है तौकीर रजा, उसने एकाएक 8-10 हज़ार मुसलमानों का आह्वान किया और आह्वान कर कर वहाँ चुनौती दे डाली कि ना उन्हें सीएम धामी का कोई डर है, ना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई डर है, और कोई भी बुलडोज़र अगर वहाँ हमला करने पहुँचेगा या उनके स्थान को तोड़ने पहुँचेगा तो वो उसको जान से मार देंगे। एक तरफ संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ संविधान को तार तार करने की बात करते हैं। बहुत सारी घटनाएं हैं। बंगाल के संदेश खाली में 15 साल 16 साल की लड़कियों के साथ लगातार पिछले सालों से बलात्कार हो रहे हैं, जिस पर टीएमसी सरकार मौन बैठी है। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। कर्नाटक में अभी एक बिल पारित हुआ जहां मंदिरों से 10% टैक्स लिया जाएगा और समाज के सभी वर्गों में उस पैसे को बांटा जाएगा। तो टैक्स अगर आप मंदिरों से ले रहे हैं तो मस्जिदों से क्यों नहीं लेते, गुरुद्वारे से क्यों नहीं लेते, या अन्य धार्मिक स्थलों से क्यों नहीं लेते? और इसको लेकर आदरणीय पुष्पेंद्र कुशवाहा जी ने एक PIL भी डाल रखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये व्यवस्था हम ख़त्म कर लेंगे। विधानसभा में भाजपा की सरकार होने के नाते वहाँ पर वो टैक्स की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और एक विशेष समस्या जो इस पूरे देश की शांति को बिगाड़ने वाली है। सहारनपुर की एक मुस्लिम संस्था है देवबंद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हम गजबाए हिंद की घोषणा करते हैं और हम बलिदान देने को तैयार हैं। मैं बता दूं, गजबाए हिंद का मतलब है इस देश को ताकत के बल पर लड़कर लोगों की हत्याएं करके इस्लामिक राष्ट्र बनाना। और ये बहुत बड़ी बात है। जिसने भी ये घोषणा की है वो जेल में जाना चाहिए, और तौकीर रजा जैसे नेता भी जेल में जाने चाहिए। साथ ही जो अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसका जो अल्पसंख्यक स्वरूप है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस प्रकार के नारे लगते हैं। CAA की देश में इस समय अत्यंत ज़रूरत है। हमारा 20 सूत्रीय ज्ञापन है, वो हम आपको प्रेषित कर देंगे। इन मांगों के साथ हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन बजरंग बल के कार्यकर्ताओं ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के 76-77 वर्ष बाद 1946 जैसी स्थिति देश में पैदा हो गई। जब 1946 में देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हो गया और ये भूखंड जिसको हम भारत कहते हैं वो हिंदुओं को मिला, तो देश की सरकार की ये नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि देश की हिंदू समाज की, उसके धार्मिक स्थलों की, उनके धार्मिक परंपराओं की वो रक्षा करे। और केवल हिंदुस्तानी नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में जहाँ भी हिंदू रहता है, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, लंका हो, सभी जगह के हिंदुओं की सुरक्षा करना ये भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी उद्देश्य को लेकर जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, शक्तिशाली राष्ट्र बने। तो भारत को तोड़ने की तरह की कोशिशें पहले भी हुई थी, आज भी हो रही हैं। उनको हम सफल नहीं होने देना चाहते, उनके खिलाफ हम खड़े हैं, मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, योगी जी के साथ खड़े हैं। और जो भी शक्तियाँ इन शक्तियों को, राष्ट्रवादी विरोधी शक्तियों को कुचलने का काम करेंगी, हम उनके साथ मिलकर ऐसी शक्तियों को का सिर कुचलेंगे। ये हमारा संकल्प है। इसी को लेकर ज्ञापन दिया था। हाल में देश में हुई घटनाओं के संबंध में एक 20 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित दिया गया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज प्रेषित किया गया है।